राजस्थान की सरकार के लिए उनके ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब नई नई परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के रिश्तों को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां इसी कड़ी में दोनों के रिश्ते को लेकर हाल ही में उठाए गए सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दिया। माना जा रहा है कि मीणा ने जिन मुद्दों को उठाया है उनसे सीएम भजन लाल शर्मा नाराज है। विशेष रूप से मीणा ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उन मुद्दों को दूसरी ओर से हल किया गया। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाया है कि आखिर सीएम उनसे क्यों नहीं मिलते, जबकि उनके रिश्तों में कोई खटास नहीं है। उधर कैबिनेट मंत्री मीणा का हनुमान बेनीवाल साथ नजर देते आ रहे हैं। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किरोड़ी का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि जयपुर के महेश नगर थाने के रोजना मचे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ का राज्य कार्य में बाधा का मामला किसके कहने से दर्ज हुआ है। तो एक बार फिर से मीणा के हनुमान कहने वाले बेनीवाल एक बार फिर से समर्थन में उतरे हुए नजर आए। तो रिश्तों में खटास को दूर करने के लिए एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोनों के रिश्तों में लेकर राजनीतिक हलकों में अब बयानबाजी तेज हो गई है। बेनीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया है और दोनों के ही रिश्तों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के रिश्तों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सियासी बयानबाजी भी जारी है। वहीं इसी कड़ी में दोनों के रिश्तों को लेकर हाल ही में उठाए गए सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक बार फिर से भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा के रिश्तों में खटास साफ तौर पर नजर आ रही है और इस मुद्दे को खूब भुनाया भी जा रहा है राजस्थान में। मीणा की जो अदावत रही है शुरू से, उनकी राजनीति को हर कोई जानता है। वो लंबे समय से कांग्रेस में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अमूमन उन्होंने निर्दलीय होकर भी चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी यहाँ सांसद रही, उनके पारिवारिक राजनीतिक रिश्ते रहे, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर अब राजस्थान में जो कयास लगाए जा रहे थे वो राजस्थान में पेपर भर्ती लीक मामले में हुई गड़बड़ियां और उसके बाद एसआई भर्ती में लगातार जिस तरीके के घटनाक्रम चले, उसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी साफ रही। उन्होंने खुलकर विरोध किया, सड़कों पर आकर विरोध जताया और जब 2 दिन पहले जो कविता शर्मा एसएचओ से उनकी जो तीखी नोकझोंक हुई उस मुद्दे को लेकर वो जवाहर सिंह बेरस जो गृह राज्य मंत्री है उनसे मुलाकात करते हैं, शिकायत करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उनकी बर्ताव को लेकर उनसे शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उसके बाद राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो सरकार से भी है। सरकार के रहते हुए भी अगर उन पर एफआईआर दर्ज होती है तो उनका यहाँ पर रहना किसी तरीके से मुकम्मल नहीं है। और यही वजह है कि अभी तक जितना घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में, उस घटनाक्रम को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की चुप्पी कहीं न कहीं इस बात को साफ जाहिर करती है कि किरोड़ी लाल मीणा के जो उठाए गए मुद्दे हैं उनसे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनकी पेशकश की वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बार बार ये बात उन्होंने मीडिया के सामने रखी, इस बात को लेकर कई बार दोहरावन किया। और दूसरी ओर जब से उपचुनाव हुए हैं उनके भाई दौसा से उनके लिए टिकट मांगा गया और दौसा से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है। वो बार बार कहते हैं कि अपनों ने बिल्कुल एक तरफ नाराजगी है कुलदीप सीएम भजन लाल शर्मा की, दूसरी तरफ मीणा कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच मुलाकात संभव नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह क्या है? तो साफ है कि मुख्यमंत्री हाल ही के दिनों में राइजिंग राजस्थान एक जो बड़ी समिट होने वाली है उसको लेकर व्यस्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी है आने का, और दूसरी ओर
20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स मेहमान राजस्थान में आने वाले और राजस्थान की एक भविष्य की एक नई परियोजना स्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ तकरीबन 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश राजस्थान में होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अपने जो इस बार का कीर्तिमान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की लगातार बैठकें और उपचुनाव की व्यस्तता, उसके बाद में राजस्थान से यहाँ उनका दिल्ली का बार बार दौरा, कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता साफ जाहिर होती है। लेकिन मुख्यमंत्री से उन्होंने 2-3 बार ये इच्छा जताई है कि वो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। भजन लाल शर्मा से उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सीएमआर में लगातार उनकी बैठकों के दौर, उसके बाद उनका महाराष्ट्र में रहना, फिर दिल्ली चले जाना, फिर जयपुर आना, राइजिंग समिट के दौरान उनकी तैयारियों का जायजा लेना, ये कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता है। लेकिन 9, 10 और 11 को राइजिंग राजस्थान समिट जैसे खत्म होगा, राजस्थान में इस बात की पुष्टि ये मानी जा सकती है कि अब जल्द ही यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, उसमें किरोड़ीलाल मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी क्या तय होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी राजस्थान में 9 तारीख को भी आ रहे हैं, उसके बाद में 17 दिसंबर को भी राजस्थान में होंगे, जहां पर सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर खासतौर पर किरोड़ीलाल मीणा की उनकी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो जिस तरीके की जो बयानबाजी चल रही है, पार्टी के अंदर जो बिखराव चल रहा है, उसको समेटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। लेकिन जिस तरीके का हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारियां बिल्कुल ऐसे में कुलदीप अपनी व्यस्तता की वजह से सीएम शर्मा किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इस पर सियासत भी तेज है। दूसरी तरफ बेनीवाल ने भी अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किसके कहने पर यह एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स तो हावी हुए हैं प्रदेश के। अगर हम बदहाली की बात करें, पिछले 9 महीने के अंदर अगर हम राजस्थान सरकार के कामकाज को देखते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो प्रदेश में जो काम करने का तरीका है वो काफी बदला है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार हो, उससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार रही है, तो अब तक की जो सरकारें रही है उनमें प्रशासनिक दबाव सरकार का खासा रहता था। लेकिन अभी 9 महीने के ये तकरीबन साल भर होने को है दिसंबर में, इस बात को लेकर साफ जाहिर है कि प्रदेश में सरकार का भी ब्यूरोक्रेसी पर इतना जो कहा जा सकता है कि उस धड़ल्ले से काम नहीं करे जिस नीति के साथ मुख्यमंत्री चाहते हैं। और ये इस बात से साफ हो जाता है कि जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं के बीच में, अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी हमने देखा। राजस्थान में अपने बीजेपी की खुद की पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तो मुख्यमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए जब उनकी ही पार्टी के, उनके ही प्रदेश के एक मंत्री बात कर रहे हैं कि एक एसएचओ अधिकारी उनसे किस तरीके से बात करती है, जो कि वो एक जो एसआई भर्ती परीक्षा मामले में छात्रों के साथ उनका समर्थन करने पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी बात हो जाती है राजस्थान में जब एक मंत्री खड़ा होकर अपनी सरकार के खिलाफ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कुलदीप कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद रिश्ते सुधरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब सियासत भी इस पर खूब की जा रही है। अब देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया कुलदीप सैनी आपका इन तमाम जानकारी।